पिता से कले के बाद कांग्रेस से हाथ मिलाने की तैयारी में अखिलेश। 10 जनवरी के बाद हो सकती है राहुल से मुलाकात। मुलायम सिंह आज कर सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल अखिलेश और शिवपाल की मुलाकात के बाद विवाद सुलझने के आसार। समाजवादी पार्टी के बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जारी की 100 उम्मीदवारों की तीसरी सूची। यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किया दावा। आज 300 उम्मीदवारों के संग कर रही है बैठक। मायावती की तीसरी सूची में भी 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। अब तक 86 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। बीएसपी में अभी तक टिकट पाने में मुसलमानों से काफी पीछे रहे दलित। अब तक 66 दलितों को मिला टिकट। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने खेला हिंदू कार्ड। जनसभा के बहाने मुसलमानों पर साधा निशाना। भविष्य में हिंदुओं के अल्पमत में होने को लेकर व्यक्त की चिंता। कांग्रेस ने साक्षी महाराज पर केस दर्ज करने की मांग की। धर्म को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। नोटबंदी पर आरोप के बाद अब ममता बनर्जी ने चला नया सियासी दांव। आडवाणी को पीएम बनाने के लिए हुई फिक्रमंद। बोली बीजेपी को मोदी को हटाकर आडवाणी को बनाना चाहिए पीएम। ममता के बयान पर बोले गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू। कहा देश ने मोदी को चुना है पीएम। ममता ने कहा था आडवाणी को बनाए सीएम। बजट पर विपक्ष के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने सरकार को भेजी चिट्ठी। कैबिनेट सचिव से पूछा सरकार का पक्ष 10 जनवरी तक देना होगा जवाब। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज आखिरी दिन। समापन भाषण में शाम 4 बजे पीएम मोदी को पार्टी को दे सकते हैं चुनावी मंत्र। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन बीजेपी ने पास किया राजनीतिक प्रस्ताव। सर्जिकल स्ट्राइक पर चर्चा, लेकिन नोटबंदी का सीधा जिक्र न होने से अटकलें तेज। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एजेंडे को दिया जाएगा अंतिम रूप। आम बजट से पहले प्रस्ताव पार्टी के आर्थिक प्रस्ताव पर भी होगी सबकी नजर। अमित शाह ने नोटबंदी पर थपथपाई सरकार की पीठ। यूपी में बीजेपी ने किया जीत का दावा। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान दिखे जीत सुनिश्चित होने के पोस्टर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सांसद योगी आदित्यनाथ को झटका। यूपी में चुनाव समिति में नहीं मिली जगह। शिमला में हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी परत। सैलानियों ने एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंक कर की मौज मस्ती। शिमला में बर्फबारी के बाद चर्च का दिखा खूबसूरत नजारा। वाहनों की कतार पर भी दिखी बर्फ की चादर। शिमला में जोरदार बर्फबारी से सफेद हुई समूची वादी। पेड़ पौधे बर्फ के गोलों से ढके। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में मूसलाधार बर्फबारी। बारिश की तरह बरसी बर्फ। रोहतांग और आसपास के इलाकों में भी 10 से 15 मीटर तक बर्फबारी। खुश नजर आए सैलानी। धर्मशाला में बारिश और बर्फबारी के बीच सैलानियों की मौज, अलाव और चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से मुश्किल में फंसे टूरिस्ट। मनाली के सोलांग नाला में कल शाम 4 बजे से कई घंटे तक रास्तों में फंसे सैलानी। श्रीनगर में भारी बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फीली सफेद चादर। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा मौसम। बर्फबारी से घरों में कैद हुए लोग। कार और सड़कों पर जमा हुई बर्फ की मोटी चादर। राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी। राजौरी से पुंछ का रास्ता बर्फबारी की वजह से बंद हुआ। उत्तरकाशी में भी हुई जोरदार बर्फबारी। हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बीच मौज करते दिखे सैलानी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से बदला मौसम। शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। 48 घंटे में दिल्ली एनसीआर समेत तेज बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जताया अनुमान 8 जनवरी से होगी तेज बारिश। गाजियाबाद में भी हुई बारिश। मौसम में अचानक आई तब्दीली ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में 3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का तापमान। चंडीगढ़ में भारी बारिश से लुढ़का पारा। ओलावृष्टि से लोगों की बड़ी मुसीबत। फिल्म अभिनेता ओमपुरी के निधन की वजह को लेकर जारी है सस्पेंस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वजह का खुलासा नहीं। पहले कहा गया था हार्ट अटैक से मौत। मुंबई के कूपर अस्पताल का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा सैंपल। तभी मौत की सही वजह का होगा खुलासा। होशियारा पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का दर्ज किया केस। पुलिस के मुताबिक दीवार की तरफ गिरने से सिर में लगी चोट। ओमपुरी के निधन पर पुलिस ने दर्ज किया ड्राइवर का बयान। शुक्रवार सुबह अपने बेडरूम में मृत मिले थे ओमपुरी। निधन के वक्त घर में अकेले थे ओमपुरी। ड्राइवर ने पड़ोसी से चाबी लेकर खोला था दरवाजा। सांगली में 14 साल की लड़की की बलात्कार के बाद हत्या। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। तेलंगाना के नगर कुर्नूल में रियल एस्टेट फर्म के एक सुपरवाइजर ने सहयोगी लड़की पर धारदार हथियार से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नगर कुर्नूल पुलिस के मुताबिक आरोपी हत्या के बाद लड़की को जलाना चाहता था। मौका वारदात से पेट्रोल कैन बरामद।
आसनसोल में बेकाबू कार तालाब में गिरी, दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 घायल। मुंबई के कुटला इलाके में एक दुकान में लगी आग पर पाया गया काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अलीगढ़ में बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद सागिर की गाड़ी से 6 राइफल और 6 लाख रुपए जब्त, पुलिस कर रही है पूछताछ। चुनावी आचार संहिता में अलीगढ़ पुलिस ने तेज की जांच, गाड़ियों से ब्लैक फिल्म और पार्टी के झंडे पोस्टर उतारे। चुनावी आचार संहिता के बीच अलीगढ़ में पुलिस ने एक कार से 6 लाख कैश बरामद किया, 2 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद में चुनाव से पहले पकड़ी गई अवैध तमंचा फैक्ट्री, 21 देसी तमंचे जब्त। फिरोजाबाद में चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पुलिस की सख्ती, कई गाड़ियों से हटाई गई नीली बत्ती। जौनपुर में आदर्श चुनाव संहिता लागू करने में जुटी पुलिस, कई गाड़ियों से हटाई गई काली फिल्म और हूटर। बिजनौर जेल पर डीएम और एसपी का छापा, तलाशी में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज। बागपत में लोगों की जेब कतरे को जमकर धोना, एक महिला के रुपयों पर हाथ साफ करते रंगे हाथों दबोचा गया था। पलवल में आलापुर के करीब हुआ दर्दनाक हादसा, सीवर लाइन की सफाई के दौरान जहरीली गैस ने 3 मजदूरों की ली जान, एक बेहोश। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छेड़खानी के आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ लोगों से कर रही है पूछताछ। बैंगलोर में सामने आया छेड़खानी का एक और मामला, कमनहल्ली में 6 शोहदों ने लड़की को छेड़ा, 5 गिरफ्तार। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात लड़की से छेड़खानी करने वाले आरोपियों की सामने आई तस्वीर, सूत्रों के मुताबिक कुछ आरोपियों की पहचान कर ली गई है। महालक्ष्मी में महिला पर हमले की खबर गलत, पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद महिला ने खुद को बचाई चोट। ओडिशा के भुवनेश्वर में बैंगलोर जैसी वारदात, छेड़छाड़ का विरोध करने पर 3 लड़कियों से गाली गलौज और धक्का मुक्की। भिंड में एक मंचले को भारी पड़ी सरेराह छेड़खानी, लड़की ने की पिटाई। भुवनेश्वर के स्पेशल जेल भेजे गए टीएमसी सांसद तापस पॉल, रोज वैली चिटफंड घोटाले में पकड़े गए। बिहार के बगाहा में सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर जोरदार तैयारी, दोपहर 12 बजे टाइगर रिजर्व के मंगरूहा वन क्षेत्र में लेंगे जायजा। हाथरस के सादाबाद इलाके में नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी, थैले में पड़ी थी लाश। अवैध संबंध में बाधक बनने पर बुलंदशहर में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किया पति का कत्ल, प्रेमी समेत 2 गिरफ्तार। कानपुर के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी में फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़, कर्ज वसूली का दबाव बनाने से थका पार। सामने आई जबलपुर के दौरे हत्याकांड की सीसीटीवी तस्वीर, 4 जनवरी की रात हुई थी वारदात। पटना में प्रकाश पर्व के दौरान हादसा, घुड़सवारों का स्टंट शूट करते वक्त कैमरामैन जख्मी। लुधियाना में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, 1 जख्मी। पंजाब के पटियाला में वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जब्त, गाड़ी पर लगी थी राजनीतिक दल की नेम प्लेट। लखनऊ के विकास नगर में नकली नोट के सौदागरों का भंडाफोड़, 1 युवक और 2 महिलाएं गिरफ्तार। बांदा में हाईवे पर चेकिंग के दौरान कार से मिले 8,30,000 के कैश, गाड़ी चला रहे शख्स ने बताया प्लास्टिक कारोबारी का है पैसा। 4 जनवरी को समस्तीपुर कोर्ट परिसर से फरार कैदी बिल्लू को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बोला जेल से फिर भागूंगा। शाहजहांपुर में एक ही परिवार पर टूटा दबंगों कहर, 1 की मौत, 3 जख्मी। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में रेत के नीचे दबकर 2 बच्चों की मौत, शौच के दौरान गिरा रेत का टीला। दिल्ली के सुल्तानपुरी में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर बरामद की गई चोरी की 28 बाइक। गुड़गांव में युवती के आत्मदाह से सनसनी, मौका वारदात से मिला सुसाइड नोट, रेवाड़ी के कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी लड़की। उत्तराखंड के लेसडॉन में पकड़े गए उद्योगपति समीर थापर और जयंत नंदा को नहीं मिली जमानत, गेस्ट हाउस में नए साल के जश्न मनाते पकड़े गए। पाकिस्तानी जेलों से रिहा 217 मछुआरे भारत पहुंचे, वाघा अटारी बॉर्डर पर मछुआरों को किया गया स्वागत। यूपी के सीतापुर में गन्ने के खेत से अधेड़ शख्स का शव बरामद, शव पर धारदार हथियार के निशान। हाथरस में तालाब के पास रेलवे क्रॉसिंग पर 3 हमलावरों ने युवक को गोलियों से भुना, अवैध संबंधों में कत्ल का शक। कर्ज से तंग आकर मुजफ्फरनगर में पत्नी और 2 बेटियों के साथ खुद को मारी गोली, किसान और उसकी बेटियों की मौत। दहेज उत्पीड़न के केस से बचने के लिए बरेली में युवक ने मां बाप को मारी गोली। वारदात के बाद युवक ने
मायके में रह रही पत्नी और उसके परिवार पर दर्ज करा केस, लेकिन पूछताछ में खुल गया पूरा मामला। सऊदी अरब में हैदराबाद के युवक की सजा पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भारतीय मिशन से मांगी रिपोर्ट। युवक के परिवार ने मांगी थी मदद। मोहम्मद मंसूर नाम के युवक को डकैती के जुर्म में सऊदी कोर्ट ने सुनाई 1 साल की कैद, 300 कोड़े मारने की भी सजा। हरियाणा में लिंग अनुपात में भारी सुधार। 2016 में 1000 लड़कों के मुकाबले 900 लड़कियां। 5 साल पहले 1000 लड़कों के मुकाबले 834 लड़कियों का था अनुपात। डीडीसी में रेसलर साक्षी मलिक को पिता के प्रमोशन का रास्ता हुआ साफ। दिल्ली सरकार ने एसीआर में विसंगति को नजरअंदाज कर किया फैसला। नेपाल रिजर्व बैंक को 100 रुपए वाले 1 बिलियन नोट देगी आरबीआई। 100 के नोटों की किल्लत दूर करने के लिए कदम। आरबीआई ने 31 दिसंबर तक बदली 44% करेंसी। जनवरी के आखिर तक बदली जाएगी 67% करेंसी। फरवरी तक 80 से 90% करेंसी बदलने जाने का अनुमान। इसके बाद बढ़ सकता है जीडीपी विकास दर। सरकार ने जीडीपी अनुमान। नोटबंदी के चलते 60 साल में पहली बार घटी क्रेडिट ग्रोथ। 23 दिसंबर को खत्म। पखवाड़े में 5.1% पर पहुंचा आंकड़ा। साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के निदेशक पद से हटाने के लिए 6 फरवरी को होगी ईजीएम। 24 अक्टूबर को छोड़ना पड़ा था चेयरमैन का पद। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉड्रेल एयरपोर्ट पर अज्ञात हमलावरों ने की फायरिंग। 5 लोगों की मौत, 8 घायल, हिरासत में हमलावर। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने फर्स्ट लेडी के तौर पर व्हाइट हाउस में दी आखिरी स्पीच। फर्स्ट लेडी बनने को बताया सबसे बड़ा सम्मान। लंदन में भारतीय मूल के दिव्यांग ने अपने साथ होने वाले शोषण को सामने लाने के लिए उठाया अनोखा कदम। अपने कुत्ते पर फिट किया कैमरा। कोस्टा रिका में धधकता ज्वालामुखी कैमरे में कैद। ज्वालामुखी से उठता दिखा धुएं का गुबार।